हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। मैं जनता को कहता था, मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। और जब जनता को मैं कहता कि मैं मोटी खुशी तो भाई छोड़ रहा हो और थारे भाई में मैं सम्मिलित होना चाहूं और पूरे जीवन का भार आपके कंधों पे है। जीता हो तो थारी मर्जी, हराओ तो भी थारी मर्जी। बहुत महत्वपूर्ण दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है देश में, उसके 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, जन विश्वास, इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। आप सब लोग उसमें सम्मिलित थे। तो राजस्थान फाउंडेशन भी एक राजस्थानी समाज का एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने भी एक कार्यक्रम किया जिसमें राजस्थानी संस्कृति की बातें हुई, राजस्थानी समाज की आपने कहा कुछ समस्याएं, उनकी बातें हुई। विशेष रूप से तो ट्रेन का विषय है, जो पुरी से ट्रेन चलती है उसके फेरे बढ़ाने का विषय है। हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी उड़ीसा से भी संबंध रखते हैं, हमारे राजस्थान से भी संबंध रखते हैं। निश्चित रूप से मैं बात उनके सामने रखूंगा और वो कोई न कोई जरूर सकारात्मक हल इसका निकालेंगे। एक तो यही विषय बड़ा, समस्या के नाते तो यही विषय बड़ा आया। बाकी राजस्थानी संस्कृति के नाते हम संस्कारों का निर्माण कैसे परिवार में अच्छा कर सकते हैं, परिवार में जो फैमिली डिस्प्यूट के केसेज होते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, उस संबंध में आज यहाँ चर्चा हुई और सभी ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी। और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाते लगातार नेहरू जी का जो एक रिकॉर्ड था उसको क्रॉस करने वाले हैं कल। तो उसके लिए, उस माइलस्टोन के लिए भी यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है। बधाई आपको भी, शुभकामनाएं। सर, आईपीसी सीआरपीसी को हटाकर नया संहिता लागू करना एक ऐतिहासिक निष्पत्ति था, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो केसेस बहुत देर तक चलते हैं, वर्षों तक केसेस खत्म नहीं होते। देखिए, सिविल केसेस में जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें तो लिमिट कर दी है सर। जो एफआईआर दर्ज होगी अधिकतर केसेस में 3 साल में ही फैसला आ जाए, कोर्ट तक का आ जाएगा। आपने सिविल की बात करी, उसमें भी प्रयास चल रहा है कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है, लेकिन न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो बहुत अच्छा काम कर रहा है।